आज हम अर्श चिकित्सा की बात करेंगे। आचार्य चरक ने अर्श को अध्याय 14 में बताया है चिकित्सा स्थान के। उन्होंने अर्श को उदर रोग के बाद बताया है। ऐसा इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि आचार्य चरक ने उदर रोग का एक भेद बताया है, बदगुदोदर, जो कि उन्होंने अर्श का कारण माना है कि बदगुदोदर में भी मांस की अंकुरें उत्पन्न होती हैं। उसी वही कारण होता है अर्श का। उसी प्रकार से आचार्य चरक ने निरुक्ति बताई है अर्श की। अरिवत प्राणान शरणति इति अर्शः। इसमें अरिवत का अर्थ है शत्रु। तो जो व्याधि शत्रु के समान प्राणों को हर लेती है उसे हम अर्श कहते हैं। तो ये हो गई अर्श की निरुक्ति। इसके बाद अर्श के निदानों की व्याख्या की गई है। तो देखिए, मधुर, शीत, अभिसंधि यानी कि जो कफ कारक आहार विहार हैं, विदाही और विरुद्ध भोजन, अजीर्ण भोजन, प्रमित भोजन और असात्म्य भोजन करने से, गौ, मछली, सुअर, भैंस, बकरी, भेड़, इन सभी मांसों के भक्षण करने से, कृष प्राणियों के मांस, सूखे हुए मांस, पूती, इन सभी आदि का निदानों का सेवन करने से जो है अर्श रोग की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद से हम अर्श रोग की संप्राप्ति देखते हैं। तो अर्श रोग की संप्राप्ति कुछ है कि जो भी हमने ऊपर निदान पढ़े उन सभी का अगर हम सेवन करेंगे तो उससे वातादि दोष जो होंगे वो प्रकोपित हो जाएंगे। फिर वो गुद में आश्रित होंगे और गुद वहनियों को जो है दूषित कर देंगे और फिर मांस अंकुरों की उत्पत्ति करके अर्श व्याधि को उत्पन्न करेंगे। गुद वहनिया अर्श का स्थान भी बताया गया है। इसके बाद हम पूर्व रूप की बात करते हैं। तो विष्टम्बता, आटोप, दौर्बल्य, विबंध, कार्श्य, उद्गार बाहुल्य, शक्ति साधन, ग्रहणी दोष, पांडु, उद्गार रोग, पिपासा और अल्पवित्त, ये सब भी हमारे पूर्व रूप बताए गए हैं। इसके बाद संप्राप्ति घटक की बात करेंगे तो ये त्रिदोषज व्याधि है। मांस, रक्त, मेद और त्वक की दुष्टि होती है, इसलिए वो उसके दुष्य हैं। श्रोतस मांसवाह, रक्तवाह और पुरीशवाह होते हैं। अधिष्ठान इसका गुदावली, वही गुदावहनिया है। श्रोतोदुष्टि संग है। अग्नि इसमें मांद्य होती है और उसका उद्भव आमाशय से दारुण रोग है और कृच्छ साध्य होता है। इसके बाद हम देखेंगे उसके भेद। तो आचार्य सुश्रुत ने अर्श के 5 भेद बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। उसके बाद बाह्य और अभ्यंतर स्थानानुसार और शुष्क और आर्द्र जो है वो स्राव के अनुसार बताया गया है। रक्तज को आचार्य सुश्रुत ने एक दोष भी माना है, तो अपन उससे रक्तज याद रख सकते हैं। रक्तज और सहज भी उन्होंने बताया है। इसके बाद से चिकित्सकीय रोग योग में इन्होंने 8 चिकित्सकीय योग बताए हैं, जैसे कि अपन देख सकते हैं विप्लयादिघ्रत, चव्यादिघ्रत, चांगेरीघ्रत, नागरादिघ्रत, जिसकी ट्रिक है चांगेरी, नाग, पीपली, चबाओ। तो चांगेरी से चांगेरीघ्रत, नाग से नागरादिघ्रत, पिपली से पिपल्यादिघ्रत और चबाओ से चव्यादिघ्रत। इसके बाद जो हमारे 4 अरिष्ट बचते हैं, अभ्या अरिष्ट, कनका अरिष्ट, दंत्या अरिष्ट, फला अरिष्ट और तक्र अरिष्ट, उनकी ट्रिक है अभ्या कनक, दंत लाओ, फल खाओ, तक्र भगाओ। तो इसमें अभय से है अभ्यारिष्ट, कनक से है कनकारिष्ट, दंत से है दंतारिष्ट, फल से है फलारिष्ट, तक्र से है तक्रारिष्ट और भगाव से है भंगोदक। तो इस प्रकार से चिकित्सकीय योग की बहुत ही इजी ट्रिक है, जो कि मैंने 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बनाई है। एक पार्ट से आप घृत याद रख सकते हैं और दूसरे पार्ट से आप अरिष्टों के बारे में पूरा याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अर्श के बारे में बात की है। थैंक यू सो मच।